हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट आईक्यू। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग झारखंड में पढ़ रहे हैं झारखंड की ज्योग्राफी। झारखंड की ज्योग्राफी का ये आपका 5वां चैप्टर है, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड की कृषि एवं फसल। अभी टोटल 4 चैप्टर हम लोग स्टडी कर चुके हैं। सारा हम लोग चैप्टर वाइज टॉपिक को स्टडी कर रहे हैं। जितना भी टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका मैच नहीं करेगा, तो प्लीज़ सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से लर्न जरूर कीजिएगा बिना वीडियो को स्किप किए। देखिए, हम लोग झारखंड का भूगोल की कृषि एवं फसल के बारे में बात करते हैं, तो झारखंड का भूगोल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग जो है वो झारखंड की कृषि एवं फसल का रहा है। झारखंड की कृषि एवं फसल हमें झारखंड के विभिन्न कृषि कार्य के बारे में बताती है। झारखंड की कुल भूमि की बात करते हैं तो झारखंड की कुल भूमि के मात्र 23% भाग पर ही कृषि कार्य जो है वो किया जाता है। वहीं झारखंड में स्थानीय कृषि को खल्लू कृषि भी कहते हैं। याद रखिएगा, झारखंड में स्थानीय कृषि को किस नाम से जाना जाता है, तो वह आपका खल्लू कृषि के नाम से जाना जाता है। झारखंड में कुल भूमि के कितने प्रतिशत भूभाग पर कृषि होती है, तो वह आपका 23% भूभाग पर। वहीं झारखंड की 38 लाख हेक्टेयर भूमि पर कृषि कार्य जो है वो संभव है। हालांकि इतना क्षेत्र में कृषि कार्य जो है वो होता नहीं है। देखिए, अगर हम प्रतिशत में बात करते हैं तो झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 47.69% भाग पर ही कृषि कार्य जो है वो संभव है, मगर 23% भाग पर कृषि कार्य जो है वो किया जाता है। जैसे हम लोग देखे हैं, देखिए झारखंड की 3 प्रमुख फसल होती है, जिसमें आपका नंबर 1 पे आता है धान, दूसरे नंबर पे मक्का और तीसरे नंबर पे गेहूँ। झारखंड की सर्वप्रमुख फसल कौन सी हो जाएगी? धान हो जाएगी, क्योंकि सबसे फर्स्ट नंबर में यहाँ पे धान का ही लिखा हुआ है। वहीं झारखंड की दूसरी प्रमुख फसल में आपका आ जाता है मक्का। झारखंड में सिंचाई की सर्वप्रमुख स्रोत की बात करी जाए तो झारखंड में सर्वप्रमुख सिंचाई के स्रोत जो है वो आपका कुआं है। वहीं यहाँ की कृषि वर्षा पर आधारित होती है, क्योंकि यहाँ की सिंचाई करने के साधनों में बहुत ही कमी होती है ना, इसलिए यहाँ पे सिंचाई करने के साधन में कमी होने के कारण जितने भी किसान होते हैं ना वो सारे वर्षा पर ही डिपेंडेंट होते हैं। वहीं यहाँ के खेतों के ऊबड़ खाबड़ बंजर जमीन तथा खेत के जोतों का आकार छोटा होने के कारण यहाँ उन्नत तकनीकों का प्रयोग जो है वो करना संभव नहीं हो पाता है। ये भी चीज़ आप इसमें याद रखिएगा कि यहाँ पे उन्नत तकनीकी का व्यवस्था बहुत कम है। वहीं झारखंड में लगभग 17.38% भाग में पड़ती भूमि जो है वो पाई जाती है। ये भी आप याद रखिए कि झारखंड के अंदर कितनी भूमि ऐसी है जहाँ पे कृषि तो हो सकती है लेकिन होती नहीं है, वो पड़ती भूमि है, तो वह आपका 17.38% भाग ना। वहीं झारखंड में मात्र 1.17 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति ही जोतों का औसत आकार है। ये भी आप याद रखिएगा कि प्रति व्यक्ति जोतों का आकार झारखंड में कितना है, तो वह आपका 1.17 हेक्टेयर है ना। वहीं झारखंड में कुल बोए गए क्षेत्र के 78% हिस्से पर खरीफ फसल जो है वो होती है। ये भी याद रखिएगा कि खरीफ फसल जो है वो कुल बोए गए, ये भी याद रखिएगा कि कुल बोए गए क्षेत्रफल में ना, यानी कि जितना बोया जाता है उस क्षेत्रफल में मात्र 78% हिस्से पर ही खरीफ फसल की खेती जो है वो करी जाती है। वहीं राष्ट्रीय बागवानी मिशन से झारखंड के 17 जिले जो है वो जुड़े हुए हैं। ये भी याद रखिएगा कि झारखंड बागवानी मिशन से झारखंड के कितने जिले जुड़े हुए हैं, तो वो आपके 17 जिले जुड़े हुए हैं ना। झारखंड में मेस्टा का उत्पादन किया जाता है। मेस्टा क्या होता है? देखिए, मेस्टा जो है ना वो जूट के ही तरह एक तरह का जो है वो रेशेदार फसल होता है ना। जैसे जूट रेशेदार फसल होता है, उसी तरह से मेस्टा जो है एक प्रकार का रेशेदार फसल होता है, जो कि आपका झारखंड में इसका उत्पादन जो है वो बेसिकली किया जाता है ना। झारखंड का भूगोल की कृषि प्रदेश की बात करते हैं तो झारखंड में कृषि प्रदेश को कुल 8 भागों में बांटा गया है ना। झारखंड में कृषि प्रदेश कौन कौन से हैं, तो सबसे फर्स्ट नंबर में आपका आता है उत्तरी कोयल घाटी के कृषि प्रदेश, नंबर 2 में दामोदर घाटी के कृषि प्रदेश, निचली स्वर्ण रेखा घाटी के कृषि प्रदेश, हजारीबाग पठार के कृषि प्रदेश, राजमहल पहाड़ी व सीमावर्ती क्षेत्र के कृषि प्रदेश, रांची पठार के कृषि प्रदेश, चाईबासा मैदान व समीपवर्ती उच्च भूमि के कृषि प्रदेश और उत्तरी पूर्वी सीमांत के कृषि प्रदेश। तो इस तरह से आपके टोटल 8 जो है वो कृषि प्रदेश होते हैं। चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं। बात करते हैं उत्तरी कोयल घाटी के कृषि प्रदेश की, तो उत्तरी कोयल घाटी के कृषि प्रदेश से संबंधित जिले चतरा, पलामू, लातेहार और गढ़वा आते हैं। वहीं उत्तरी कोयल घाटी के कृषि प्रदेश की मुख्य फसल जो है आपका धान होता है। बात करते हैं दामोदर घाटी के कृषि प्रदेश की, तो दामोदर घाटी के कृषि प्रदेश से संबंधित कुछ जिले इस तरह से हैं। दक्षिण हजारीबाग है, बोकारो है, धनबाद है, पूर्वी लातेहार है, दक्षिण
दक्षिणी चतरा है। वहीं मक्का, धान, दलहन, तिलहन जो है आपके दामोदर घाटी के कृषि प्रदेश की मुख्य फसलें हैं। ये भी याद रखिएगा कि दामोदर घाटी के मुख्य फसलें कौन कौन से हैं और किस किस जिले से संबंधित हैं। वहीं दामोदर घाटी के कृषि प्रदेश के क्षेत्र में गोंडवाना क्रम की चट्टानों की प्रधानता है। किस क्रम की चट्टानों की प्रधानता है? तो आपका गोंडवाना क्रम की चट्टानों की प्रधानता है दामोदर घाटी कृषि प्रदेश में ना। चलिए बात करते हैं हजारीबाग पठार के कृषि प्रदेश की। तो हजारीबाग पठार के कृषि प्रदेश से संबंधित जिले जो हैं आपके हजारीबाग हैं, गिरिडीह हैं, कोडरमा और चतरा है। वहीं हजारीबाग पठार के कृषि प्रदेश में मुख्यतः मक्का, रागी, धान की खेती जो है वो करी जाती है। बात करते हैं राजमहल पहाड़ी व सीमावर्ती क्षेत्रों के कृषि प्रदेश की। तो राजमहल पहाड़ी व सीमावर्ती क्षेत्रों के कृषि प्रदेश से संबंधित कुछ जिले जो हैं वो आपके दक्षिणी साहेबगंज है, दक्षिणी पाकुड़ है, दुमका है, देवघर है, जामताड़ा है और गोड्डा है। वहीं राजमहल पहाड़ी व सीमावर्ती क्षेत्र के कृषि प्रदेश की मुख्य फसल की बात करते हैं तो यहाँ की मुख्य फसल जो है आपकी धान है। लेकिन राजमहल पहाड़ी व सीमावर्ती क्षेत्र के कृषि प्रदेश की औसतन वर्षा जो है वह आपका 100 से 130 सेंटीमीटर तक ही होती है। ये भी आप इसमें याद रखिएगा। बात करते हैं रांची पठार के कृषि प्रदेश की। तो रांची पठार के कृषि प्रदेश से संबंधित कुछ जिले गुमला, सिमडेगा, पूर्वी लोहरदगा और रांची आते हैं। वहीं रांची पठार के कृषि प्रदेश की दोन भूमि में धान की खेती जो है वो की जाती है ना। याद रखिएगा कि यहाँ पे दोन में किसकी खेती की जाती है? तो वह है आपका धान की खेती की जाती है ना। वहीं रांची पठार के कृषि प्रदेश की टांड की बात करते हैं तो टांड भूमि में रागी, दलहन, तिलहन और आपका फल की खेती जो है वो करी जाती है। याद रखिएगा कि यहाँ पे दो भूमि होता है, एक दोन भूमि होता है, एक टांड भूमि होता है। दोन भूमि में किसकी सिंचाई या फिर किसकी कृषि की जाती है और टांड भूमि में किसकी कृषि की जाती है, इसे आप जरूर से याद रखिएगा ना। वहीं रांची पठार के कृषि प्रदेश में औसतन वर्षा जो है वो आपका 120 से लेकर 130 सेंटीमीटर तक होती है ना। चाईबासा मैदान व समीपवर्ती उच्च भूमि के कृषि प्रदेश की बात करते हैं तो चाईबासा मैदान व समीपवर्ती उच्च भूमि के कृषि प्रदेश जो है वो झारखंड में धात्विक गुणों से युक्त कृषि प्रदेश है ना। किस चीज़ से युक्त प्रदेश है? तो वह है आपका धात्विक गुणों से युक्त कृषि प्रदेश है ना। चाईबासा मैदान व समीपवर्ती उच्च भूमि के कृषि प्रदेश में औसतन वर्षा जो है वो आपका 100 से 140 सेंटीमीटर तक होती है ना। वहीं चाईबासा मैदान व समीपवर्ती उच्च भूमि के कृषि प्रदेश में मुख्यतः मक्का, धान और चना की खेती जो है वो करी जाती है। ये भी याद रखिए कि यहाँ पे किस किस चीज़ों की खेती जो है वो मुख्य रूप से करी जाती है ना। बात करते हैं उत्तरी पूर्वी सीमांत के कृषि प्रदेश की। तो उत्तरी पूर्वी सीमांत के कृषि प्रदेश में कृषि की दृष्टि से झारखंड का एकमात्र विकसित कृषि प्रदेश जो है वह आपका उत्तरी पूर्वी सीमांत के कृषि प्रदेश है। याद रखिएगा कि कृषि की दृष्टि से झारखंड का एकमात्र विकसित कृषि प्रदेश कौन सा है? तो वह है आपका उत्तरी पूर्वी सीमांत के कृषि प्रदेश ना। वहीं इस क्षेत्र से संबंधित कुछ जिले साहेबगंज का उत्तरी पूर्वी भाग है और आपका उत्तरी गोड्डा है। ये दो आपके इसके संबंधित जिले हैं ना। वहीं उत्तरी पूर्वी सीमांत के कृषि प्रदेश की औसतन वर्षा जो है वो आपका 140 से 160 सेंटीमीटर तक होती है ना। यहाँ मक्का, धान, गेहूँ, दलहन और चना की खेती जो है वो की जाती है। ये भी याद रखिएगा। वहीं झारखंड का भूगोल की फसल की बात करते हैं तो झारखंड के उगाए जाने वाले दो प्रमुख फसल होते हैं जिसमें आपका फर्स्ट में आता है खरीफ फसल, दूसरा रबी फसल। झारखंड में खाद्य सुरक्षा हेतु कुल भंडारण क्षमता जो है वो आपका 5.51 लाख मीट्रिक टन है। ये भी याद रखिएगा कि झारखंड में खाद्य सुरक्षा हेतु कुल भंडारण क्षमता कितना है। वहीं झारखंड में खाद्य सुरक्षा हेतु कोल्ड स्टोरेज, जो कोल्ड स्टोरेज में जिस चीज़ों को रखा जाता है उसकी भंडारण क्षमता कितनी है? तो वह है आपका 2 लाख मीट्रिक टन है ना। इन दोनों टॉपिक को आप इसमें जरूर से याद रखिएगा। वहीं झारखंड की सर्व प्रमुख फसल जो है वो आपकी धान है। पश्चिमी सिंहभूम झारखंड में धान के उत्पादन की दृष्टि से प्रथम जिला रहा है। ये भी याद रखिए कि धान के उत्पादन से झारखंड का सर्वप्रथम जिला कौन सा है? तो वह है आपका पश्चिमी सिंहभूम। वहीं पश्चिमी झारखंड की बात करते हैं तो पश्चिमी झारखंड को छोड़कर झारखंड के लगभग सभी हिस्सों में जो है वो धान की खेती करी जाती है। कहाँ पे धान की खेती नहीं करी जाती है? तो वह आपका पश्चिमी झारखंड में। पश्चिमी झारखंड में धान की खेती बहुत कम करी जाती है। बाकी सभी जिलों में जो है वो लगभग खेती जो है वो धान की करी जाती है। याद रखिएगा ना। वहीं झारखंड की दूसरी सर्व प्रमुख फसल में जो आपकी मक्का आती है,
झारखंड में मक्का के उत्पादन की दृष्टि से प्रथम जिला पलामू रहा है। ये भी याद रखिएगा कि झारखंड में मक्का की दृष्टि से सर्वप्रथम जिला जो है वो कौन सा है, तो वो हमारा पलामू है। और झारखंड में कुल बोए हुए क्षेत्र के लगभग 6% भाग पर मक्का उगाया जाता है। ये भी याद रखिए कि झारखंड में जितने भी क्षेत्र जो है वो बोए जाते हैं उसमें से कितना प्रतिशत भाग जो है वो आपका मक्का का आता है, तो वह है आपका 6%। 6% भाग पर मक्का की खेती जो है वो करी जाती है। खरीफ फसल की बात करते हैं। खरीफ फसल की बुआई जो है वो आपका जून जुलाई के में की जाती है। वहीं मानसून के आगमन के समय में ना, याद रखिएगा, जून जुलाई के समय मानसून जो है वो इसका आगमन होता है। वहीं खरीफ फसल की कटाई जो है वो सितंबर अक्टूबर में करी जाती है, जब मानसून का समाप्ति होती है, यानी कि मानसून के अंत के समय इसे सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है और जून जुलाई में इसे बोया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, खरीफ फसल बोलते हैं। वहीं खरीफ फसल को बरसाती फसल भी कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा, बरसाती फसल जो है वो किसे कहा जाता है, तो वो है आपका खरीफ फसल को बरसाती फसल के नाम से भी जाना जाता है। वहीं प्रमुख खरीफ फसल में आपके मूंग आते हैं, बाजरा आता है, ज्वार आता है, गन्ना, धान, मक्का, मूंगफली, ये सब जो है वो आपके खरीफ फसल के अंदर आते हैं ना। वहीं भदई और अगहनी के रूप में खरीफ फसल जो है वो झारखंड में 2 भागों में बटी हुई है। अब ये भदई क्या होता है, तो देखिए भदई फसल की बुआई जो है वो आपका बैसाख जेठ यानी मई जून में की जाती है और कटाई जो है वो भादो यानी अगस्त सितंबर में की जाती है। और भादों में काटे जाने के कारण ही इसे भदई फसल के नाम से भी जाना जाता है। तो वो समय कब का होता है, अगस्त सितंबर का होता है ना। बैसाख जेठ आपका मई जून का समय होता है। वहीं अगहनी फसल की बात करते हैं तो अगहनी फसल की बुआई जो है वो आपका जेठ आषाढ़ जिसे जून कहा जाता है, जून के महीने में करी जाती है। वहीं इसकी कटाई जो है वो अगहन जिसे दिसंबर कहा जाता है में कट कर ली जाती है, इसीलिए इसे अगहनी फसल कहा जाता है ना। अगहन यानी दिसंबर के माह में कटने वाला फसल, ठीक है। चलिए, वहीं राज्य की हजारीबाग जिले में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था की स्थापना जो है वो प्रस्तावित की गई है। ये भी याद रखिए कि राज्य के किस जिले में जो है वो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था की प्रस्तावना जो है वो करी गई है, तो वह है आपका हजारीबाग जिले में ना। चलिए, यह संस्थान जो है वो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा बनाया जाएगा, ये भी याद रखिएगा। वहीं झारखंड में कृषि योग्य भूमि जो है वो 15% क्षेत्र पर सिंचाई सुविधा जो है वो उपलब्ध है। ये भी याद रखिएगा कि झारखंड में कृषि योग्य भूमि के 15% क्षेत्र पर सिंचाई सुविधा जो है वो उपलब्ध है। यहाँ की कृषि वर्षा पर आधारित होती है। जस्ट हम लोग इसको स्टार्टर में ही पढ़े थे, क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर सिंचाई करने के साधनों की बहुत कमी है। यहाँ के खेतों के ऊबड़ खाबड़ बंजर जमीन और खेत के जोते का आकार छोटा होने के कारण यहाँ पर उन्नत तकनीकों का प्रयोग भी करना लगभग नामुमकिन है, या फिर बोल सकते हो असंभव के बराबर होता है। इसलिए यहाँ पे बहुत कम मात्रा में जो है वो किया जाता है तकनीकी व्यवस्था ना। चलिए, नेक्स्ट हम लोग इसमें देखते हैं कि राज्य में खरीफ फसल की खेती के कुल क्षेत्रफल के लगभग 84% क्षेत्रफल धान की खेती जो है वो करी जाती है। ये भी याद रखिए कि राज्य में खरीफ फसल की खेती जो है वो कुल क्षेत्रफल के लगभग कितना प्रतिशत पर धान की खेती करी जाती है, तो वह है आपका 84% क्षेत्रफल धान की खेती जो है वो करी जाती है ना। वहीं राज्य में खरीफ फसल की खेती के कुल क्षेत्रफल के लगभग 14% क्षेत्रफल मक्का की खेती जो है वो करी जाती है। ये भी याद रखिए कि मक्का की खेती जो है वो झारखंड वो कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर करी जाती है ना। वहीं भदई फसल की बुआई जो है वो बैसाख जेठ जो भी हम लोग जस्ट पढ़े हैं कि इसमें करी जाती है, और कटाई जो है वो भादो यानी अगस्त सितंबर में कर ली जाती है ना। अगहनी फसल भी हम लोग जस्ट अभी पढ़े हैं। चलिए आगे देखते हैं इसका। तो अगहनी फसल जो है वो भदई फसल की तुलना में ज़्यादा क्षेत्रफल में उगाया जाता है। इसे आप याद रखिएगा कि अगहनी फसल जो है वो भदई फसल की तुलना में ज़्यादा क्षेत्रफल में उगाया जाता है ना। वहीं प्रमुख खरीफ फसलें इस प्रकार से हैं, धान है, बाजरा है, मूंग, मक्का, ज्वार, मूंगफली और गन्ना जो है आपके प्रमुख खरीफ फसल के अंदर जो है वो आते हैं। बात करते हैं रबी फसल की। तो रबी फसल जो है आपके ठंडे मौसम का फसल या फिर बोल सकते हो बैसाखी फसल है ना, यानी कि रबी फसल को बैसाखी फसल के रूप में भी जाना जाता है। वहीं रबी फसल की बुआई जो है आपका अक्टूबर नवंबर में की जाती है और रबी फसल की कटाई मार्च के महीने में करी जाती है। बात करते हैं इसके कुछ प्रमुख फसलों की, तो जिसमें आपका गेहूं आता है, तिलहन आता है, जौ और चना आता है रबी फसल के अंदर ना। वहीं झारखंड में लगभग 16% क्षेत्र में रबी फसल की खेती जो है वो करी जाती है। रबी फसल की खेती
जो है वो सिंचाई साधनों से परिपूर्ण स्थान, जिसे बाड़ी भी कहा जाता है, में की जाती है ना। ये भी याद रखिएगा कि रबी फसल की खेती जो है वो सिंचाई साधनों से परिपूर्ण स्थान, जिसे बाड़ी भी कहते हैं, इसमें भी करी जाती है ना। चलिए वहीं इसका एक और टॉपिक आपको याद रखना है कि यहाँ की कृषि जो है वो आपके वर्षा पे आधारित होती है। इससे पहले ही हम लोग देखें, क्योंकि यहाँ पे सिंचाई के साधनों की व्यवस्था जो है वो काफ़ी कम है। अच्छा, यहाँ के खेत में भी ऊबड़ खाबड़ बंजर जमीन होने के कारण उन्नत तकनीकों का भी प्रयोग करना लगभग असंभव होता है ना, मतलब बहुत कम यहाँ पे तकनीकी व्यवस्था भी है। और राज्य में कुल रबी फसलों की कृषि योग्य भूमि में से लगभग 90% क्षेत्रफल गेहूं तथा चना की खेती जो है वो की जाती है। ये भी याद रखिए कि राज्य में कुल रबी फसल की कृषि योग्य भूमि में से लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्रफल गेहूं और चना की खेती की जाती है, तो वह आपका 90% क्षेत्रफल पर गेहूं और चना की खेती जो है वो की जाती है। राज्य की कुल कृषिगत भूमि के 0.17% भाग पर ही ज़्यादा फसल की खेती की जाती है। याद रखिएगा, ज़्यादा फसल आपका एग्जाम में आता है कि ज़्यादा फसल की कृषि जो है वो कितने प्रतिशत भूभाग पर की जाती है, तो वह आपका 0.17% भूभाग पर करी जाती है। अब हम लोग बात करते हैं झारखंड के फसलों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। तो झारखंड में गेहूं के उत्पादन की दृष्टि से प्रथम जिला जो है वो आपका पलामू है। वहीं झारखंड की तीसरी सर्व प्रमुख फसल जो है वो आपका गेहूं आता है। याद रखिएगा ना, मक्का आपका दूसरे नंबर पे आता है, पहले नंबर पे आपका क्या आता है, तो वह आपका धान आता है ना। चलिए, झारखंड में कुल बोए हुए क्षेत्र के 4% भाग पर ही गेहूं जो है वो उगाया जाता है। ये भी याद रखिए कितने प्रतिशत भाग पर गेहूं की कृषि जो है की जाती है, तो बोए हुए क्षेत्र के 4% भाग पर गेहूं जो है वो उगाया जाता है। वहीं झारखंड की प्रमुख नकदी फसल जो है वो आपका गन्ना है। याद रखिएगा, नकदी फसल भी आपका एग्जाम में आता है कि झारखंड की प्रमुख नकदी फसल कौन सा है, तो वह है आपका गन्ना। झारखंड में गन्ना के उत्पादन की दृष्टि से प्रथम जिला जो है आपका हजारीबाग आता है। ये भी याद रखिएगा कि गन्ना का उत्पादन की दृष्टि से प्रमुख स्थान कौन सा है या फिर प्रमुख जिला कौन सा है, तो वह है आपका हजारीबाग। वहीं झारखंड में सरसों के उत्पादन की दृष्टि से प्रथम जिला पलामू है। देखिए, सरसों के भी उत्पादन से प्रथम जिला पलामू ही है। दो चीज़ों के लिए प्रथम है ये जिला, तो इसे याद रखिएगा दोनों चीज़ों को ना। वहीं झारखंड में जौ के उत्पादन की दृष्टि से प्रथम जिला पलामू है। देखिए, जौ के उत्पादन के मामले में भी प्रथम जिला कौन सा है, तो पलामू है। वहीं झारखंड में ज्वार बाजरा के उत्पादन की दृष्टि से प्रथम जिला हजारीबाग है। इसे याद रखिएगा, ज्वार और बाजरा के लिए प्रथम जिला कौन सा है, तो वह आपका हजारीबाग। झारखंड में दलहन के उत्पादन की दृष्टि से प्रथम जिला पलामू है। देखिए, पलामू वाला जितना भी जिला है ना, वो बहुत सारा चीज़ है यहाँ पे उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पे है। तो इन सारे टॉपिक को आप याद रखिएगा ना, दलहन उत्पादन की दृष्टि से, ठीक है। वहीं झारखंड में चना के उत्पादन की दृष्टि से प्रथम जिला जो है आपका गोड्डा है। बात करते हैं चना की बुआई की, तो चना जो है वो आपके राजमहल की पहाड़ी पर काली मिट्टी में उगाई जाती है। ये भी याद रखिएगा कि राजमहल की कौन सी मिट्टी में, तो काली मिट्टी में जो है वो चना की उगाई करी जाती है ना। और झारखंड में मटर के उत्पादन की दृष्टि से प्रथम जिला जो है वो रांची है। ये भी याद रखिएगा कि मटर उत्पादन की दृष्टि से प्रथम जिला झारखंड का कौन सा है, तो वो आपका रांची है ना। तो इस तरह से आज की वीडियो हम लोग झारखंड की कृषि एवं फसल से रिलेटेड सारे टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर इन सारे टॉपिक को आप अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं तो इससे बाहर आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं आने वाला है। सारे टॉपिक को स्टडी करते रहिए। इसका MCQ भी क्वेश्चन जो है वो आपका जल्दी अपलोड हो जाएगा। लेकिन अगर आप इन सारे टॉपिक को स्टडी कर लेते हैं और उसके बाद में आप डायरेक्ट सेट लगाने बैठते हैं तो आपको सेट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बल्कि आप धनाधन सेट को अच्छे से बना पाइएगा। इसलिए सारे टॉपिक को अच्छे से कवर अप कर लीजिए। ये आपका कंप्लीट ज्योग्राफी का क्लास है, क्योंकि अभी तक हम लोग टोटल 5 चैप्टर को अच्छे से पढ़ चुके हैं। ये आपका 6ठा चैप्टर है जो है आपका झारखंड की कृषि एवं फसल। इसके बाद आपका 4 चैप्टर बचेगा। टोटल 10 चैप्टर में हम लोग झारखंड के भूगोल को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में आपका ज्योग्राफी से जो भी क्वेश्चन आएगा, जहाँ से भी आएगा, आप आसानी से बना पाइएगा। तो बने रहिए वीडियो के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, राइट IQ।